नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू गता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 18th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यही लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे यूजुअली मिस्टेक्स करते हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है डिवीजन करते समय। मिस्टेक्स हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा सब कुछ चला जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पे आपको कहा गया है कि दो पॉलिनोमियल्स दिया और बोला कि दोनों को डिवाइड करिए एक दूसरे से यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करिए x प्लस 2 से और आंसर क्या आता है वो बताइए। ठीक है, डिवीजन बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यान देना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जो जिससे डिवाइड करना है वो हमें बाहर रखना है और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर रखना है। किसको डिवाइड करना है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल या फिर इस बायनोमियल से। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हर बार आपका जो फर्स्ट टर्म है इसका रिजेम्बलेंस आपको नीचे लाने की ज़रूरत होती है, यानी कि ऊपर जो है वही नीचे आपको हर बार लाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आना ही चाहिए, क्योंकि वो करना है, वो स्टेप ही है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स, एक्स को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, आ गया रिजेम्बलेंस। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पर भी आपका प्लस आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस ही लाना है। ठीक है, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 इज 2x। इतना समझ में आ गया। अब ये जो सेकंड पॉलिनोमियल आपको नीचे आया है, हर बार जो सेकंड पॉलिनोमियल नीचे आने वाला है उसका साइन आपको चेंज करना है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x है तो वो माइनस 2x हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 4 में से 2 जाता है, 2 बचता है और ये 4 जो है वो नीचे आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्या है? 2x। हमें यहाँ पे 2x लाना है तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? सही कहा आपने, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स इज 2x और 2 इंटू 2 इज 4, प्लस इंटू प्लस इज प्लस और यहाँ पर भी प्लस इंटू प्लस इज प्लस। मैंने क्या कहा था? सेकंड पॉलिनोमियल आता है उसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट 0, ये कैंसिल आउट 0। कैसे कैंसिल आउट हुआ? प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x 0, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 0। इज दैट क्लियर फॉर यू? रिमाइंडर 0 आने के बाद यहाँ पे जो आंसर बचता है वही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से तो हमारा आंसर आने वाला है x प्लस 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो बड़े बड़े दिए, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज होना नहीं है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिए जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा था। सेकंड क्वेश्चन को पहले लिखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, इस चीज़ को डिवाइड करना है 3a माइनस 4b से। ठीक है, मैंने क्या कहा था? जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर रखिए और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर रखिए। किसको डिवाइड करना है मुझे? 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? पहला तो ये लगाने का, अरेंजमेंट करने का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप है। अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे 9a स्क्वायर है तो मुझे नीचे भी 9a स्क्वायर ही लाना है, ये भी आपको पता है। चलिए लाते हैं। 3a को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर बनेगा? सबसे पहले देखो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा 3, इतना तो क्लियर है। 3 3 9, ओके। a को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा a, 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर हो गया। आगे 3a इंटू 4b, 4 3 12, a इंटू b ab, बट प्लस इंटू माइनस इज माइनस। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं और यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो वो गलत हो जाता है, ध्यान देना है। ये स्टेप आने के बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो आएगा आपका ये नया है, उसका साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा, बट ग्रेटर नंबर साइन है तो माइनस 12ab और ये बचा हुआ नीचे लिख लेंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, आगे देखो माइनस 12ab है और यहाँ पे 3a है। अब यहाँ पे 3a से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12ab आएगा। सबसे पहले बताओ 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। सही कहा आपने, 4 4 3 12।
ए को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ए बी आ जाएगा, बी, ए इंटू बी इज ए बी। प्लस को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ओके, माइनस 4 इंटू 4 इज 16, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इतना समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0, यानी कि 3a माइनस 4b इज आपका आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? लग रहा है ना इजी? अब इतना भी इजी नहीं लगेगा, क्योंकि अगले जो एक क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन से आगे, उनमें से एक क्वेश्चन तगड़ा वाला रहेगा जो परेशान ज़रूर करेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब मेरे साथ आप भी सॉल्व कर लेना, ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर फॉर यू? चलो, क्वेश्चन लिखते समय मैंने क्या कहा था आपको? जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर, और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर। जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर, जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर। इतना आ गया। उसके बाद इसका रिजेम्बलेंस लाना है। एक्स को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स, ताकि एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स इंटू 3 बन जाएगा 3x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ठीक है। इसका साइन चेंज, प्लस का माइनस, ये 0। यहाँ पे देखो, प्लस माइनस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज प्लस, 7 में से 3 जाता है, 4x बचता है, और ये 12 जो है वो नीचे एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे 4x है, इस x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा, प्लस 4, 4 इंटू एक्स इज 4x, यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 4 इंटू 3 इज प्लस 12। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज करो, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को x प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आने वाला है x प्लस 4। ईजी था ना? ईजी था ना? अब वो जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, जो दिखने में भी बड़ा है, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना चैलेंज हमको कर सकता है। अब देखो, मैंने स्टेप आपको क्या कहा था? जिससे आपको डिवाइड करना है उसको बाहर रखिएगा। किससे डिवाइड करना है मुझे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है वो अंदर रखूँगा। 6x रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। ये पॉलिनोमियल काफ़ी बड़ा है, देख के डरना नहीं, स्टेप्स को ध्यानपूर्वक देखना किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सही आंसर लाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? इसका रिजेम्बलेंस लाना है। 6x रेज टू 5, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा, 3, इतना तो पता है आपको, ये तो बच्चा बच्चा बोलता है। 2 3 जार 6। चलो आगे, एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 आएगा। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना मैंने, एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 2 इज एक्स रेज टू 5। सिमिलरली 3 इंटू 1 इज 3, एक्स क्यूब इंटू एक्स इज एक्स रेज टू 4, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। आगे 3 3 जार 9, एक्स क्यूब इंटू 1 इज एक्स क्यूब, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। सेकेंड पॉलिनोमियल जो आता है उसका क्या है? साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये होता है कैंसल आउट। प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज प्लस, 3 में से एक गया, 2x स्क्वायर मतलब 2x रेज टू 4, प्लस माइनस माइनस, अगेन ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा x क्यूब, और ये जो है वो नीचे आएगा माइनस 5x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अगले स्टेप, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x रेज टू 4 है, तो बताओ 2x स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रेज टू 4 आएगा। सही कहा आपने सर। देखो 2 तो करने की ज़रूरत नहीं है, 2x की कमतरता है, तो बस 2x को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर इंटू दिस इज दिस थिंग। चलो, x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस। आगे x स्क्वायर इंटू 3 इज प्लस 3x स्क्वायर। समझ लगा? समझ में आ रहा है इतना? सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसल आउट। माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, 5 में से गया 4, माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, प्लस 3 इज 8। ये होने के बाद अपना ये घड़ी है जो x बच्चा है उसको नीचे लेके आएंगे। चलो, यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लाना है? माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2, प्लस को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस। एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स। इज दैट इजी? चलो, सबसे पहले तो आएगा ये माइनस 4x क्यूब,
माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर इज माइनस 4x क्यूब। आगे माइनस 2x इंटू माइनस एक्स इज प्लस 2x स्क्वायर। 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3 इज माइनस 6x। अगेन सेकेंड पोलिनोमियल का साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये गया 0, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, माइनस 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन प्लस 5x, और ये जो गड़ी है माइनस 15 लास्ट में बैठ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 10x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का माइनस 10x स्क्वायर करना है तो माइनस 5 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2। चलो अगला माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x। अगला माइनस 5 इंटू प्लस 3 इज माइनस 15। सेकेंड पोलिनोमियल का साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आंसर इज 0। डिवीजन इजी लग रहा है। चलिए यानी कि इसका जो आंसर आता है इसको डिवाइड करने के बाद दैट इज 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आया? अब जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी प्रकार के ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इजी वाले ज़्यादा करिए, फिर मॉडरेट वाले ज़्यादा और डिफिकल्ट वाले ज़्यादा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दिया है, करना आपको डिवीजन ही है बट दे दीजिए हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में दिया है। क्वेश्चन दिया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल व्हिच इज 8x रेज़ टू 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन पूरा घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करा जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही चीज़ करनी है। क्या चीज़ करनी है? ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है इसको इस ट्राइनोमियल से या फिर इस वाले पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वही उनसे एक्सपेक्टेड है। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए फाइंड आउट करते हैं। और जो आपका आंसर आने वाला है उसका रिमाइंडर आपको पूछा है, ठीक है? वो ऊपर वाला नहीं जो फाइनल आंसर आता है। मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले डिवाइड करना स्टार्ट करिए। डिवाइड जब आप करोगे तो जिससे डिवाइड करना है वो तो बाहर रहेगा, ये तो बच्चा जानता है। जिसको डिवाइड करना है वो तो अंदर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये जब पूरा आंसर आ जाएगा ना क्वेश्चन का, इसका पूरा जब आंसर आ जाएगा, डिवीजन पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या दिया गया था। ठीक है, आप देखो डिवाइड करना है। चलो 4x स्क्वायर यहाँ पे 8x स्क्वायर, 8x रेज़ टू 4, 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 8, x स्क्वायर को करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो आएगा ये, तो ये आ गया 8x रेज़ टू 4। आगे 2 3 जार 6, x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस। ठीक है, सेकेंड पोलिनोमियल साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस गया, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 14 में से 6 जाता है 8, ग्रेटर इज प्लस 8x क्यूब, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज प्लस 2x स्क्वायर। एक जो बचा हुआ है यहाँ पे, एक नहीं बचा है, 2 बचा है, जिसमें से एक हमें नीचे लेना है। 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, चलो 4 2 जार 8, एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा x, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। चलो आगे 2x इंटू 3x प्लस 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x। आगे साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 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 11x, ये आता है नीचे माइनस 8 बचा हुआ लास्ट में। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी कि मैं बस -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -4 है, इसको -1 से करूँगा तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -1 इंटू 3x, सबसे पहले -1 इंटू 4x स्क्वायर इज -4x स्क्वायर, -1 इंटू 3x इज -3x, -1 इंटू -2 इज +2। सेकेंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये गया 11 + 3 इज 14, माइनस माइनस प्लस, साइन इज माइनस, आंसर इज 10, 14x - 10। अब यूजुअली जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, आपका जो आंसर आता है वो पूछा जाता है, बट यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है,
ये रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये रिमाइंडर पूछ रहा है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस पॉलिनोमियल प्लस दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस चीज को इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, यही आपको पूछा था। तो रिमाइंडर हमारा बचता है 14x माइनस 10। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। अब एक हिंट यहाँ पे है, जो ट्रिक है वो ये है कि x प्लस 2 अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि जब आप x प्लस 2 इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है ना, तो जो पॉलिनोमियल फैक्टर होता है तो रिमाइंडर आपका हमेशा 0 आता है। पिछले क्वेश्चन में यह हमारा वो फैक्टर नहीं था, इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है और यही रिमाइंडर हमें पूछा गया था। एंड इन दिस क्वेश्चन हमें बोला है कि a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब x प्लस 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, मुझे क्या पता है कि मुझे x प्लस 2 बाहर रखना है और 4x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5a को डिवाइड करना है, इसको अंदर रखना है। चलो ठीक है, अब जो ऊपर लिखने वाला था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x रेज टू 4, मुझे करना पड़ेगा x क्यूब इंटू एक्स इज x रेज टू 4 और 4 इंटू 1 इज 4। अगेन 4x क्यूब इंटू 2 इज 8x क्यूब। इतना क्लियर है? चलो सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, ये गया, मतलब ये माइनस ये चला गया, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन माइनस 6x क्यूब, ये नीचे आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है माइनस 6x क्यूब। सबसे पहले तो 1 का 6 करेंगे तो हमें 6 मल्टीप्लाई करना है, प्लस का माइनस यानी माइनस करना पड़ेगा। x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस 6x क्यूब, और वही माइनस 6x स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन प्लस 9x स्क्वायर, ये आएगा नीचे 8x साथ में। चलो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9, यानी कि मुझे प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। वही प्लस 9x इंटू 2 बन जाएगा प्लस 18x। सेकेंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, प्लस का माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, यहाँ पे आएगा 18 में से 8 जाएगा माइनस 10x, और यहाँ पे क्या है ये प्लस 5a। अगेन आगे यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है माइनस 10x, यानी कि मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 10, क्योंकि माइनस 10 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 10x, और वही माइनस 10 इंटू प्लस 2 इज माइनस 20। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये आता है 5a प्लस 20। अब मैंने क्या कहा था? x प्लस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो 5a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए। ठीक है, अब 5a प्लस 20 इज 0, तो 5a इज इक्वल्स टू माइनस 20, जब ये प्लस 20 उस साइड जाएगा तो माइनस 20, और a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़र 5 4 ज़र, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4। इज दैट क्लियर फॉर यू? एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है ना, तो ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फैक्टर दिया है तो आपको रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आज यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आता है, ये पर्टिकुलर लेक्चर समझ में आता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। नहीं है हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।